होता है, हमें अपनी राधा रानी को धन्यवाद देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि बड़ी कृपा है आपकी। धन्यवाद क्यों नहीं? कभी माता जी को बोला, अपनी मम्मी को कभी बोला कि धन्यवाद? कभी जीवन में बोला हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि मेरी मां है ना। दूसरी कोई स्त्री अगर हम भूखे हैं और हमें 2 रोटी दे देती तो जरूर हम बोल देंगे धन्यवाद। श्री जी दूसरी है क्या जो हम धन्यवाद देंगे? हमारी स्वामिनी, हमारी सखी, हमारे प्राण है, हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राण आराध्य है। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद किस बात का? अपनापन ना होने पर धन्यवाद निकलेगा, अपने जनों से धन्यवाद थोड़ी। अगर वास्तविक बात देखो, कभी पिता को धन्यवाद कोई बोला हो? पढ़ा लिखा के सब ऐसा ना, क्योंकि मेरे पिता हैं यार, हमारे वो पिता हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। धन्यवाद क्या? अरे हम उनके हैं। जैसे देखो, हम लोग बस क्या है कि अंदर से जो बात बननी चाहिए वो इसीलिए नहीं बन पाती कि शरीर मुझे अपना लगता है, शरीर के संबंधी अपने लगते हैं, प्रभु दूर के लगते हैं। नहीं लगते हैं प्रभु। प्रभु देखो कैसे लोगों की भावनाएं, 11,000 का भोग लगा देंगे अगर ये काम हो जाए। यार तुमने भगवान को क्या हमें भगवान को क्या समझ रखा है? अरे महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती बावरे उनको मतलब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, असंख्यों रुपया वो एक एक को दिए हुए है। जगत का मालिक है, देखो ना कितना कैसे। और हम लोगों को कितनी बाल बुद्धि है कि ऐसे भगवान से कहते हैं कि अगर हमारा काम बना दोगे ना, भोग और 11,000 कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी से कभी ऐसा कहा है? क्योंकि वो हमारी माँ है यार। लड़ जाएंगे, तुम्हें पता था 8 बजे हमें जाना है स्कूल, और फिर अभी तो वो कहेगी चुप, कल से ऐसा नहीं करूं, कल से मैं जल्दी से करूं। ये जानते हो क्यों? अपनापन। अपनापन। चाहे जितना बलवान कोई हो, उसका बालक गोद में चढ़ के उसकी दाढ़ी पकड़ के नोचे, उसके थप्पड़ मारे तो पुचकारेगा, दुलार करेगा, ऐसे नहीं पटक देगा, क्योंकि वो अपनापन है। ऐसे ही वास्तविक अपने प्रभु हैं। सच्ची मानिए, सच्ची। ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहे। देखो हम सब अनजाने में भी उसी प्रभु से प्यार करते हैं। कई बार चर्चा की है कि इन शरीरों में जो बिजली है, जो चैतन्यता है, जो ज्ञान विज्ञान, वो प्रभु है। और जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उनका परिचय आपने किया नहीं कभी, न जानते हो न मानते हो। प्यार किया था इससे, चाहे अपने शरीर से या दूसरे शरीर से। फिर जब वो निकल जाता है जिससे को तुम जानते नहीं थे, तो उस शरीर को प्यार क्यों नहीं करते तुम? बोले नहीं, वो निकल गया। कौन? कभी नहीं जाना तुमने। अनजाने में भी तुम उसी को मानते हो, उसी से प्यार करते हो। तो हम हैं कौन? उसी के हैं। इतना माया ने हमारे मन को मलिन कर दिया कि मेरे प्रभु दूसरे लगने लगे और माया रचित ये संबंध दे ये अपने लगने लगे। इसी का नाम अज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। यही दूर हो जाए तो बात। अच्छा, कृतज्ञता, जब दूसरा कोई हमारे लिए हितकर बात, हितकर क्रिया करता है तो पवित्र हृदय वाले उसकी कि हम कृतज्ञ हैं इस बात से कि आपने मुझे बचा लिया, मैं गलत मार्ग में जा रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। श्री जी से कृतज्ञता नहीं होती। कृतज्ञता बहुत छोटा शब्द है श्री जी के लिए। मतलब इस शब्द का प्रयोग करना मानो निंदा करना है। तो वास्तविक मेरे प्रभु ही प्रिया और लाल के रूप में है। लीलावत रसो या परमानंद एक, तत्व तो एक है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। प्रेम रूप प्रभु 2 रूप धारण कर लिए, प्रिया लाल, और उसी रूप में खेल रहे हैं। तो अब इस प्रेम रस का रसास्वादन कराने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म दिया, कोई एहसान थोड़ी किया है। हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, हमें परमात्मा। हाँ, ये अब हमारी बहुत बड़ी ये गलती होगी कि प्रभु ने जो हमको औषध दिया उसको हम चूक करके फिर गंदे, वो कृपा कर रहे हैं, हम अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो आपको सुख प्रदान करने की चीज और आप दुख की तरफ बार बार वो आपको खींच रहे हैं। संतों की वाणी क्या है? भगवान का बुलावा। भगवान बुला रहे हैं आपको। भगवान कृपा करके अपने सतमार्ग, ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन जा करके प्रवचन कर रहे हैं या आप खुद जाके सुन रहे हैं, ये भगवान का बुलावा है, आकर्षण है। जब तक भगवान कृपा न करे तो संत समागम नहीं मिल सकता। तो देखो, भगवान या प्रियालाल ये हमारे हैं, हम उनके अंश हैं, हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है।
धन्यवाद की जरूरत नहीं है, कृतज्ञता वाले शब्दों का प्रयोग यहां नहीं होता। यहां तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं उनकी कृपा पे। और हमको यह भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, अनुभव करने की जरूरत है, हृदय से अनुभव करने की जरूरत है कि यद्यपि हमने तो सदैव इनके विपरीत ही आचरण किए, पर इनकी बहुत कृपा है, युगल सरकार की बहुत कृपा है जो मुझे प्रतिपल अपनी तरफ घसीट रहे हैं। ये हमें अनुभव करना है, हमें प्रभु से नहीं कहना कि आपकी बड़ी कृपा है। अरे वो सर्वज्ञ है, वही दे रहे, कहने की जरूरत क्या है। ये अपनेपन में होगा, सिर्फ अपनेपन में। जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही बाहरी जो फॉर्मेलिटी कहते हैं, हाँ वो नहीं होती, बाहरी दिखावे की ये सब क्रियाएं नहीं होती। ये जब प्यार हो जाता है ना तो वहां जाके प्रणाम नमस्कार के लिए फुर्सत नहीं होती। नेत्र में नेत्र मिले खो गए, वहां इतना समय थोड़ी है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत। नेत्र में नेत्र मिले, वहां ये सब व्यवहार खत्म हो जाता है। ये जो व्यवहार है ना ये दूसरों से होता है। भला अपने आपने कभी पैर छुए? अपने पैर छुए आपने? जय हो। ऐसे कभी बोले यार अपने कभी कैसे पैर छुएंगे? तो जब अपने हो जाएंगे प्रभु तो सब व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक तभी तो उनको कहते हैं अवधूत स्थिति, परमहंस स्थिति प्राप्त हो गई। अब वो सब बाह्य क्रियाएं, बाह्य व्यवहार विस्मृत, भगवत प्यार में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। प्रेम मार्ग में भगवान या प्रियालाल जो अपना भाव रखे वो अपने हैं। यही अपनापन ना धारण करने के कारण हमें भटकना पड़ रहा है। श्यामा श्याम अपने हैं, बस ये बात हृदय में बैठ जाए, सब क्षमा हो जाता है इसमें अपनेपन में। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जानी, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। बोले समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए हमारी श्री जी का स्वभाव, प्रियाजू का स्वभाव, केवल उसके हृदय में है कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, कभी उसको दंड नहीं मिल सकता। गनत ना मानती नहीं किससे अपराध हुआ है। और राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर कहीं इतना थोड़ा भी वजन बन गया तो मेरु सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत है। श्री जी उसको इतना मानती सुमेरु की तरह, राई की तरह सेवा भजन को सुमेरु की तरह मानती है। और समुद्र की तरह अपराध कर गया तो उसको मानती ही नहीं। ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। किस बात से? किसको? जिसने अपनापन लाडली जी से कर लिया। गनत ना अपनो जान, मेरी महारानी, मेरी श्यामाजू, मेरी लाडली। यहां एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। जब हमारी इतनी ममता श्री जी से हो जाए कि श्री जी से बढ़कर कुछ और प्यारा ना लगे, अब हो गया सब बात। उसी के लिए अब ये कैसे अमता ममता? तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। प्रेमी जनों का संग करो, भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, अभी हृदय पवित्र होने लगेगा। पवित्र हृदय में प्रेम जागृत होता है, अपवित्र हृदय में काम जागृत होता है वही जो सब जगह हमारा प्रेम फैला हुआ है। इसको समेट के जो प्रभु की तरफ लगाओगे प्रेम बन जाएगा। और इधर आसक्ति, राग, काम, मोह, इन नामों से वो वही है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, वही प्रेम बन गया। प्रभु की तरफ हुआ प्रेम बन गया, और शरीरों की तरफ, संसार की तरफ हुआ तो वही बांधने वाला काम, राग, मोह, आसक्ति, इन नामों से कहा जाता है। तो इसलिए भजन करे और श्री जी को अपना माने। ये भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बड़ी कृपा है, ये हम अनुभव करें। हम अनुभव करने कि अब हमारा कोई और भरोसा नहीं किसी से, किसी का आश्रय नहीं, किसी से आस नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो आप अनुभव कर रहे हैं कि श्री जी की बड़ी कृपा है। श्री जी के सिवा, जैसे गोस्वामी जी बड़ी ठसक से कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे दूर। तब अब आप कृपा का अनुभव कर रहे हो। आप जबान से कहने से नहीं होगा, हृदय में ये बात कि जब इतनी कृपालु लाडली हमारी है तो हमारी ठसक हो जाए कि चाहे नरक मिले, स्वर्ग मिले या पवर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, पर श्यामाजू के सिवा, श्यामा श्याम के सिवा अब इस हृदय में। तो बस अब आपने कृपा का वर्णन कर लिया।